बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर जो सर्वे वाली अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। 22 कमरे खुलवाने की बात की अर्जी दी गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो ताजमहल में 22 कमरे खुलवाए जाने को लेकर अपील दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया। तो बड़ी खबर सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही। अर्जी दी गई थी कि ताजमहल के 22 कमरे खुलवाए जाएं। कमरे खुलवाने के बाद उसका सर्वे हो, और यह सर्वे वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई थी। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी है। दावा किया गया था कि इन 22 कमरों का सर्वे किया जाए और इन 22 कमरों में ऐसी चीजें जो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, और तेजो महालय होने का भी दावा किया गया था। ताजमहल पर सर्वे वाली याचिका खारिज हो गई है। 22 कमरे अब नहीं खोले जाएंगे। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष ये याचिका पहुंची थी। इस PIL के जरिए PIL व्यवस्था का मजाक मत बनाओ, ये हाई कोर्ट की फटकार भी सामने आई है। ताजमहल पर जो सुनवाई चल रही थी इस पूरे मामले पर कि 22 कमरे खुलवाए जाना चाहिए, कब बना और किसने बनवाया ये पढ़िए, इतिहास पढ़िए, ये हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया है और बहुत सारी कमियां थी, जुरिडिक्शन यहाँ का नहीं बनता था, और अन्य उनकी जो प्रेयर थी उसको कोर्ट ने नहीं माना है और इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। थैंक यू। क्या बातें रखी गई थी? पिटिशनर की मांग थी कि उनका अमृत शाह नाम है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काउंसिल हूँ, और उनकी डिमांड थी कि 22 कमरे खुलवाया जाए, और बहुत सी ऐसी प्रेयर थी जो कि मेंटेन नहीं था। रजनीश का भाई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ विवेक राय जुड़ रहे हैं। सुनिए, वकील कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, निधि, 22 कमरे खोले जाने की याचिका दाखिल की गई थी कि ताजमहल के अंदर 22 कमरे मौजूद हैं। इन 22 कमरों को 88 साल पहले और खोला गया। एकेडमिशियन और हिस्टोरियनों ने कई इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई है और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, 22 कमरे खुलवाने को लेकर अर्जी दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि इन 22 कमरों का सर्वे होना चाहिए और हकीकत सामने आने चाहिए, लेकिन इस याचिका को एंटरटेन नहीं किया है हाईकोर्ट ने, बल्कि फटकार लगाई है। उससे कहिए कि रिसर्च करिए, और अगर कोई मना करता है तब हमारे पास आप कोर्ट आ सकते हैं। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अप्रोच करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करूंगा, SLP भी फाइल करूंगा। अपील करेंगे जी, बिल्कुल फाइल करेंगे, बिल्कुल फाइल करेंगे, क्योंकि देखिए मैं ऑनरेबल कोर्ट की जो आर्टिकल 226 में जो पावर होती है उसे भी मैं समझता हूँ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 के तहत इनहेरेंट पावर होती है। वो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे मामलों में आर्टिकल 142 के तहत भी वो ऑर्डर्स दे देती है। तो मैं बंद कमरों को अगर हम देखें कि आपके द्वारा क्या अपील की गई थी, जिस पर क्या हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन करते हुए खारिज किया, क्या वजह थी? बंद कमरों को खोलने को लेकर ही करेंगे। देखिए, जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अभी यहाँ तो खारिज हो चुकी है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ? नहीं, याचिका एक ही है, प्रेयर उसमें एक्चुअली प्रेयर होती है। एक देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो ASI जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का, उन गेट को वहाँ से जो वॉल्स याचिका में क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई जिसकी वजह से खारिज हो गई आज? आप नहीं, कमी देखिए, कमी कोई नहीं रह गई। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का, उन गेट को वहाँ से जो कमी कोई नहीं रहेगी। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कमी मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रह गई है।
उन्होंने ये कहा कि ये इशू जो है वो एज द जजेस वी कैन नॉट डिसाइड दिस इशू, द हिस्टोरियंस एंड द एकेडमिशियंस शुड स्टडी ऑन दिस एंड दे शुड डिसाइड ऑन दिस। क्या माना जाए कि ये जुडिशियल प्रक्रिया के तहत इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर हमारे जो संविधान है, संविधान तो यही कहता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स और हमारी जो लेजिस्लेटिव है अगर कुछ गलत कानून बता रही है, एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अपील में हम उसको जुडिशरी के पास जा सकते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा, चिट्ठियां लिखी, कई सारे मिनिस्ट्रीज को अप्रोच किया, एसआई को अप्रोच किया, पर्यटन मंत्रालय को अप्रोच किया, उन्होंने नहीं सुना, तभी हम जुडिशरी के पास आए थे। आपके द्वारा आरटीआई को लेकर के भी जो दलील दी थी, आरटीआई पर भी सरकार ने, हाईकोर्ट ने कुछ कहा है? नहीं, आरटीआई के तहत उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरटीआई में तो उन्होंने कहा कि आपने जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब आपको नहीं मिला है। उन्होंने जरूर सीआईसी को लेकर, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर जो हमने किया था वो हमने लगाया था। तो सीआईसी को लेकर उन्होंने कहा कि सीआईसी ने जो ऑर्डर पास किया है वो बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर जो ऑर्डर पास किया है। हाईकोर्ट किसी भी मुद्दे पर आपसे कन्विंस हुआ? आपके मुद्दे पर जो 4 आपने अपील की थी, उस जो मांगे की थी, उन पे कहीं कन्विंस हुआ हाईकोर्ट आपके साथ जो प्रेयर्स थी? देखिए, चारों प्रेयर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, तो अगर वो एक प्रेयर पे अगर कहते कुछ तो दूसरे प्रेयर पे भी उनको कहना पड़ता। तो कौन सी चारों प्रेयर थी, एक बार ये बताइए। तो यानी कि चारों प्रेयर जो थी उनको सिरे से खारिज कर दिया, आपको दे दिया जाएगा उसी माध्यम से। यानी कि चारों प्रेयर जो आपकी थी उनको सिरे से खारिज कर दिया गया? नहीं, सिरे से नहीं कर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको ऐसे मत कहिए सिरे से खारिज कर दिया गया। अब अगर वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट मैं इसे कहूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम जजेज हैं, जो कानून है, कानून को जज करते हैं। अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की, और वो कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी का मेंबर्स एकेडमिशियन, हिस्टोरियंस हो सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर लोग होंगे। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहने की कोशिश करी, जो मैं अपने हिसाब से उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, कि आप जो हिस्टोरियंस हैं उनको हमें अप्रोच करें। हालांकि हिस्टोरियंस का हमने हवाला भी दिया, कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा भी है। कोर्ट ने कहा कि दिस इज डिबेटेबल इशू। कमरा खोलने के भी उन्होंने कहा कि यह एक डिबेटेबल इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए ना। उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझसे, हालांकि ऑर्डर में नहीं है, उन्होंने वर्बली ये भी कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपसे इस बात पे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर डिबेट करूंगा, आपके साथ चाय पीऊंगा, मैं डिबेट करूंगा। लेकिन ये हालांकि ये सरकार ने ये कोर्ट से जब खारिज हो गया तो आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया, तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? तो सरकार के पास भी मैं क्योंकि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, एएसआई को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे में। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा और एएसआई को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। अभी पहले मैं डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा, क्योंकि एक अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। मैं पहले उन डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा।